महाराज दशरथ का मन था कि राम जी अयोध्या में रहे, पहले मन था, लेकिन अब पीपर पात सरिस मन डोला। क्यों मन डुल गया कि नहीं डुल गया? पहले मन था कि राम अयोध्या में रहें, लेकिन जिस समय हरिश्चंद्र के सत्य को देखा और धर्म को देखा तो हृदय परिवर्तित हो गया। दशरथ, तू क्या कर रहा है? क्या सोच रहा है? विचारों में परिवर्तन कर, अपनी सोच में परिवर्तन कर और सत्य और धर्म को इस धरती पर प्रतिष्ठापित कर। हरिश्चंद्र, यदि राम अयोध्या में रह गए तो धरती से धर्म चला जाएगा, और राम यदि अयोध्या छोड़ के वन चले गए तो इस धरती पर धर्म सदा सदा के लिए रह जाएगा। धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म की रक्षा होगी। इसलिए असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। मन डुलने का अर्थ यह है कि मौन स्वीकृति। राम वन गमन की दशरथ जी के द्वारा मौन स्वीकृति, मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन भी स्वीकार का लक्षण माना जाता है, माना जाता है कि नहीं? इसलिए मुखर होकर के दशरथ जी नहीं कह पाए, लेकिन मौन हो गए। इसका मतलब है मौनम स्वीकृति लक्षणम। और इस चौपाई में इसका स्पष्टीकरण हो गया कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह मन डुल गया। मन डुलना मानी बदल गया मन। क्यों? यही अर्थ होगा कि नहीं? मन बदल गया। भगवान शंकर आज जय श्री राम कह करके अयोध्या से चले जाते हैं, क्योंकि काम हो गया ना, काम हो गया। भगवान जो चाह रहे थे वही हुआ। लेकिन दशरथ जी की मृत्यु, पर मृत्यु क्यों हुई? तो राम जी के बन जाने से मृत्यु, कि श्रवण कुमार के माँ बाप के श्राप के कारण दशरथ जी महाराज की मृत्यु हुई। जल्दी बोलो। यह चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि राम जी के बन जाने से ही मृत्यु हुई है। महाराज श्री दशरथ की मृत्यु का संबंध श्रवण के माँ बाप के श्राप के कारण भी है। आप कहोगे महाराज लेकिन श्राप इतना प्रबल हो गया। मैं कहता हूं कि श्राप हम लोग अगर यहां देखते हैं तो श्राप महाराज की मृत्यु का कारण बन रहा है। लेकिन अगर हम उस समय देखें जब श्रवण का वध हुआ और अंधी अंधा ने श्राप दिया श्रवण के माँ बाप ने, तो यही तो कहा था कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम दोनों प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम भी तड़प तड़प करके प्राण परित्याग करोगे। तो महाराज श्री दशरथ के भाग्य में तो संतान योग था ही नहीं। 3 विवाह हो गए थे, संतान का योग कहां बना था बोलो। लेकिन श्रवण के माँ बाप का श्राप दशरथ जी के लिए पुत्र प्राप्ति का वरदान बन गया था कि पुत्र होगा, अवश्य होगा। तो बोलो श्राप केवल श्राप ही नहीं है, वरदान भी तो है। बोलो है वरदान कि नहीं है? तो मरना जीना तो लगा रहता है भैया। 60,000 साल के हो गए थे, मरना तो पड़ता ही। अरे थोड़े समय बाद मरना पड़ता क्यों भाई? मरना तो पड़ता। लेकिन संतान का योग बना, उसमें श्राप का भी कारण है। ये श्राप क्या बन गया था? वरदान बन गया था। तो यहां पीपर पात सरिस मन डोला में स्पष्टीकरण हो जाता है कि दशरथ जी महाराज का मन जो है परिवर्तित हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। इसलिए हृदय परिवर्तन में उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी राम वनगमन की। मौन स्वीकृति, मुखर नहीं। मुखर स्वीकृति तो केकई की है। मुखर होकर के बोली, होत प्रात मुनवेश धर जो न राम बन जाए, तो मोर मरण रावुर अजस नृप समझिए मन माए। लेकिन प्यारे एक बात और बताएं, कौशल्या जी की भी स्वीकृति हो गई। कौशल्या जी की स्वीकृति, आपको ये तो बात कुछ अटपटी लग रही। तो लटपटी लगे चाहे लटपटी लगे, हम तो रामायण का प्रमाण दे रहे हैं। अब क्या करें? जब रामायण में लिखा है तो हम क्या कर सकते इसके लिए?
अब तुमको अटपटी लगे सबको तो लगे, हम क्या कर सकते हैं इसमें, लेकिन बात स्पष्ट लिखा प्रमाण है। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये प्रमाण हम लंका कांड का दे रहे हो, उत्तर कांड का, ऐसा नहीं है, अयोध्या कांड का। और ठीक उसी क्रम में जब भगवान राम ने प्रणाम किया तो कौशल्या अम्बा से प्रभु राम ने यही तो कहा था कि मां आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं बन जा रहा हूं। किसकी आज्ञा से जा रहे हो? क्या पिताजी ने आज्ञा दी। मौन स्वीकृति हो गई कि नहीं? कौन सी स्वीकृति? मौन स्वीकृति। आप कहोगे कि मौन स्वीकृति में देखो राम जी भी सत्य बोलते, असत्य नहीं बोलते। मन की बात को राम जी समझ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं पिता का नाम लेकर के कि पिताजी के कारण। तो कौशल्या जी क्या कह रही हैं? जो केवल पितु आयसु ताता तो जन जाहु जान बड़ी माता। इसका मतलब है जो केवल पितु आयुष्ता था, तो पिताजी ने आज्ञा दी कि नहीं दी? तभी तो स्पष्टीकरण हो रहा है। और राम जी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। राम जी कभी असत्य नहीं बोलते, सत्य बोलते। भगवान राम ने ही तो कहा है, तभी तो कौशल्या जी कह रही हैं जो केवल पितु आयुष्ता था तो जन जाहु जान बड़ी माता। मत जाओ, पिता ने आज्ञा दी, क्योंकि जान बड़ी माता, माँ की आज्ञा पिता से ज्यादा श्रेष्ठ हुआ करती है। तो भगवान राम ने कहा कि अगर माता जी ने भी आज्ञा दी रही तो, माता जी ने भी आज्ञा दे दी है तो कौशल्या अम्मा ने ये नहीं कहा कि कौन माँ, जन्म देने वाली माँ तो मैं हूं। कौन? कैकेयी, वो तो सौतेली माँ है, मैं सगी माँ हूं ना। ये सगे सौतेले का भाव नहीं था वहां, और न ये भाव रखना चाहिए कभी। ये दिरानी जिठानी और जाने क्या क्या सब, ये मेरा बेटा, ये तुम्हारा बेटा, ये फलाने का बेटा, ये ना। बेटों से, सबके बेटों से प्यार करो, प्रेम करो, स्नेह करो। है? बेटे तो बेटे ही होते हैं, छोटे बच्चे तो बोलो निष्पाप होते हैं कि नहीं होते हैं? निष्पाप छोटे बच्चे निष्पाप होते हैं, प्यारे भगवान के स्वरूप होते हैं। इसलिए भेद विभेद वाली बात नहीं होनी चाहिए। अयोध्या की परंपरा है ये। कौशल्या जी ने कहा कि बेटा माँ ने भी आज्ञा दी है। हाँ, माँ ने भी आज्ञा दी है। तो कहा मेरे पास आ जाओ। पास में, बिल्कुल पास में बुला लिया और एक हाथ से राम को पकड़ा, हृदय से लगाया, और दूसरा हाथ मस्तक पर रख दिया। और क्या कह रही है देखो, पढ़ो रामायण। एक हाथ से राम को पकड़े हैं, हृदय से लगाए हैं, और दूसरा हाथ राम जी के मस्तक पर रख दिया। और क्या कह रही है? अयोध्या कांड का प्रमाण है। जो पितु मात कहूं बन जाना, तो कानन सत्यवध समाना। बेटा अगर पिता के साथ माँ ने भी आज्ञा दी है तो मेरा आशीर्वाद है कि जहां भी वन में तुम रहोगे वो वन 100 अयोध्या के समान तुम्हें सुख प्रदान करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। यहाँ तो एक अयोध्या है, वन में 100 अयोध्या का सुख तुम्हें मिलेगा। तो कानन सत्य अवध समाना, क्या अर्थ करोगे इसका? यही अर्थ होगा कि नहीं होगा? चाहे जितना खींचातानी करते रहो आगे पीछे, लेकिन अर्थ यही निकल के आएगा कि 100 अयोध्या के समान तुम्हें वो वन सुख प्रदान करेगा। क्योंकि माता पिता के साथ माँ ने भी आज्ञा दी है। कि किसके शब्द हैं ये? कैकेयी के शब्द हैं कि सुमित्रा के, कि कौशल्या जी के? बोलो। ये कौशल्या जी के शब्द हैं। और जब ये शब्द कौशल्या जी के हैं तो राम वनगमन का विरोध है कि समर्थन है? विरोध है क्या? यहाँ समर्थन है। जो पितुमात कहू बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। ईमानदारी से बताओ, कौशल्या मेरुदंड बन गई कि नहीं बन गई? क्या बन गई कौशल्या? जल्दी बोलो। मेरुदंड बन गई। बचा लिया उन्होंने अयोध्या को। नहीं तो पहला विरोध तो दशरथ जी महाराज के प्राण तो बाद में निकलते, पहले कौशल्या और कैकेयी में विवाद छिड़ जाता। बोलो छिड़ जाता कि नहीं? बोलो छिड़ता कि नहीं छिड़ता? इस कंडीशन में वो दौड़ करके कौशल्या जी जाती और कोप भवन में पहुंच जाती, जैसे आजकल नाटक होता है। क्यों भाई? नाटक होता है। और सीधी सी बात, क्या कहती क्या नहीं कहती,
तुम्हें ज्यादा अनुभव है इसका, तुम्हारे डिपार्टमेंट की बात है। क्यों भाई, हमें तो ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन तुम्हें अनुभव है, तुम्हारे डिपार्टमेंट की बात है। तो कहना मैं ये चाहता हूं, मेरुदंड बन गई। बोलो बन गई कौशल्या की नहीं? कहा बेटा जाओ, क्योंकि जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सतवद समाना। माता पिता दोनों ने आज्ञा दी है, बेटा जाओ पालन करो, मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद दे दिया। वाह, अयोध्या कांड है ये। बोलो है कि नहीं? कितना बड़ा संतुलन बना अयोध्या कांड। अच्छा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए सुमित्रा जी तक पहुंच रहे हैं। सुमित्रा जी की क्या सोच है? सुमित्रा जी की सोच, हम इस पर ना जाएं कि राम जी सुमित्रा जी के पास क्यों नहीं गए, वो बड़ी लंबी कथा है भाई, उसमें हम पढ़ जाएंगे तो फिर प्रसंग वहीं पूरा हो जाएगा, है ना? समझ लो। लेकिन मूल बात मैं भाव बताए देता हूं, सुनो जरा। सुमित्रा जी का समर्थन है कि विरोध है, इस पर चर्चा हो रही है। इस पर चर्चा नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं। फिर ऐसा भी बता देना चाहिए था महाराज को कि सुमित्रा जी के पास क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, राम जी क्यों नहीं गए, लक्ष्मण जी को क्यों भेजा। इसमें हम उलझ जाएंगे तो फिर तो प्रसंग यही हो जाएगा पूरा, और पूरा ही नहीं हो पाएगा। ये भी एक बात है। इसलिए भगवान चाहेंगे भविष्य में कभी इस पर चर्चा होगी। तो आइए सुनिए जरा, सुमित्रा जी ने क्या कहा। जाय जननी पगनाय माथा, लक्ष्मण जी, मन रघुनंदन जानकी साथा। मन रघुनंदन जानकी साथा। मन लक्ष्मण जी का कहाँ है? जानकी साथा, रघुनंदन जानकी साथा। और तन कहाँ है? सुमित्रा माता के चरणारविंदों में। लक्ष्मण जी ने कहा माँ माँ आज्ञा दे, आज्ञा दे। कहाँ जाना चाहते हो? मैं भैया के साथ। तो भैया कहाँ जा रहे हैं? कहा भैया तो बन जा रहे हैं। अच्छा बन जा रहे हैं? हाँ बन जा रहे हैं। हाँ निश्चित हो गया। हाँ निश्चित हो। अच्छा तुमने क्या सोचा बेटा? भैया ये कह रहे हैं राव वृद्ध मम दुख मन माही, और भरत भवन रिपुसूदन नाही, और जो बन जाऊं तुम्हें लई साथा, तो सब विधि हुई है अवध अनाथा। भैया तो रोक रहे हैं, यही कह रहे हैं अयोध्या में रहो, अयोध्या में रहो, अयोध्या में रहो। तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी को कौन संभालेगा, राज्य को कौन संभालेगा। अच्छा लक्ष्मण मेरे आदेश का पालन करोगे? हाँ माता जी मैं बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तो क्या बोल रही हैं? अब देखो बन के विरोध में है या समर्थन में, इस पर चर्चा करनी है हमें। तो सुमित्रा जी क्या बोली? जो पैसी राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नहीं। यदि सीताराम जी बन जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। जाओ सेवा करने के लिए, मेरी आज्ञा है कि तुम सेवा करने जाओ। अच्छा बोलो भाई, विरोध किया कि समर्थन कर दिया? जाओ सेवा करने के लिए, अयोध्या में कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, और न तरु बांझ भल बात बयानी, राम विमुख सुत तय हित जानी। इसका मतलब है कि सुमित्रा जी ने भी लक्ष्मण जी को आदेश दिया है कि जाओ वन और सेवा करना। और लक्ष्मण बड़े भाई हैं तुम्हारे, वो सारी दुनिया कहती है कि राम बड़े भाई हैं, लेकिन मैं तुम्हें अधिकार दे रही हूं कि तात तुम्हार मात बई देही,
ओ पिता राम सब भांति शनेही। राम जी तुम्हारे पिता हैं और जानकी तुम्हारी माता है। तुम माता पिता की सेवा करना, उनका विशेष ध्यान रखना। लक्ष्मण, माता पिता को कष्ट न मिलने पावे इसके लिए मेरा आदेश है। हजारों सेवक महाराज जनक ने भेजे थे, दासी दास दिए बहु तेरे, वो लोग भेजे थे कि नहीं? लेकिन राम ने उन सेवकों का त्याग कर दिया कि नहीं नहीं, हम साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि आप जनकपुर जाओ, आप अयोध्या में ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने उन सेवकों को अनाथ किया हो। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर जोरी, सबकी शान समान गुसाई, करहु जनक जननी की नाई। बोलो भाई, उनको प्यार दिया कि नहीं दिया? लेकिन साथ नहीं ले गए। लक्ष्मण, तुम्हें सेवा का ध्यान रखना है। सेवा का ध्यान किसे रखना है? तुम्हें सेवा का ध्यान रखना है। प्रतिष्ठा पर आंच ना आने पावे, कभी दुखी ना होने पावे, इसका ध्यान तुम्हें रखना है। क्योंकि लक्ष्मण क्या है? अहि, अहि मानी शेष, शेष मानी सर्प। और कल मैंने या परसों बताया था कि राम जी मणि है, तो लक्ष्मण क्या है? फणी है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। इसका मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा, आप भी समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सुमित्रा माता भी समन्वय बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही है। वो लोग कर रही है कि नहीं? नहीं तो सुमित्रा जी लड़ने लगती, जाके विरोध करने लगती, कैकेयी से लड़ने लगती, झगड़ने लगती ना। इसका मतलब है कि अयोध्या की रीढ़ को सभी सुरक्षित कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि नहीं? मेरुदंड सुरक्षित बना रहे, इसके लिए वो लोग सबकी भूमिका है कि नहीं? आजकल घर के लोग ही कमर तोड़ते हैं, याद रखना। मोहल्ला वाले और गांव वाले नहीं। कमर जब भी तोड़ते हैं तो कौन तोड़ते हैं? वो लोग, घर के लोग ही तोड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, यह अयोध्या कांड आपको शिक्षा दे रहा है कि घर के मेरुदंड को सुरक्षित रखो। मेरुदंड सम्मान है। रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस। जाका ये पताका है, ये दंड जो है, ये क्या है? हमारे कुल खानदान की पताका है। बोलो, है पताका कि नहीं? ऐसा मत समझना कि केवल हमारे शरीर का संतुलन, हमारे पूरे परिवार का, कुल खानदान का संतुलन है। इसलिए हमें सुरक्षित रखना है अपने घर, कुल खानदान की मर्यादा को। मेरुदंड हमारा अस्तित्वहीन ना होने पावे। रीढ़ की हड्डी हमारी, कुल खानदान की रीढ़ की हड्डी, कुल खानदान का मेरुदंड प्रभावित ना होने पावे, इसका ध्यान रखना है। अयोध्या कांड आपको ये शिक्षा दे रहा है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़े हम। भरत जी आए तो भरत जी प्रभावित कर सकते थे, क्योंकि राज्य देने के लिए तो सभी ने कहा था कि भरत जी राज्य ले लो, राज्य ले लो। सभी कह रहे थे कि राज्य ले लो। गुरुदेव ने भी कहा, माता जी ने भी कहा, मंत्रियों ने भी कहा, लेकिन भरत जी से सबने कहा, लेकिन भरत जी ने अयोध्या की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। क्यों? स्पष्ट हो जाता कि भरत सिंहासन पर बैठे हुए। यद्यपि भगवान राम के मन में कोई गिलानी नहीं, भरत प्राण प्रिय पावह राजू। भगवान तो स्वयं कह के गए कि भरत आ जाए तो भरत को राजा बना देना। लेकिन भरत जी अगर सिंहासन पर बैठ जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम प्रेम करते हैं भरत से, और भरत जी का संचालन भी साधारण नहीं होता। क्यों भाई? महत्वपूर्ण संचालन होता, क्योंकि भरत जी संत हैं, साहसी भी हैं और साधना युक्त भी हैं, सदाचारी हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है तो सत्ता का उत्कर्ष होता है, विकास होता है सत्ता का। तो भरत जी महाराज के लिए तो राम जी भी सोच रहे हैं, भरत प्राण प्रिय पावह राजू। लेकिन भरत जी महाराज ने
इस बिंदु पर किसी की बात नहीं मानी और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें माताजी, मंत्री सब क्षमा करें, मोहराज हट दई हो जवहीं, तो रसा रसा तल जई है तवहीं। मुझे राजपद नहीं चाहिए, फिर आपन दारुण दीनता सबे को सिर नाए, ओ देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे राम पद चाहिए, राम पद चाहिए। इसका मतलब क्या है? कुल की परंपरा क्षुण रहनी चाहिए। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यही दिन कर कुल रीति सुहाई। तो कुल की रीति को अक्षुण रखा कि नहीं भरत जी ने? बड़े को राजा बनाया जाता है, बड़े भाई को। इसका समर्थन भरत जी ने किया। तो ईमानदारी से बताओ, रघुकुल की रीढ़ को सुरक्षित किया कि नहीं किया? मेरुदंड को सुरक्षित किया भरत ने कि नहीं किया? और अगर परंपरा को तोड़ देते और सिंहासन पर बैठ जाते तो बोलो परंपरा टूट जाती, इसका मतलब रीढ़ की हड्डी टूट जाती, मेरुदंड टूट जाता, प्रभावित हो जाता, परंपरा तहस नहस हो जाती। लेकिन भरत जी ने कहा नहीं नहीं, आपन दारुण दीनता सबे कहूँ शिर नहाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। मैं राम पद स्वीकार करूंगा, राजपद में। वशिष्ठ जी ने कहा तो राम जी तो चित्रकूट में है इस समय। भरत जी ने कहा कि हम सबका ये धर्म कहता है कि रूठे हुए राम को मनावे, ये धर्म कहता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, अच्छा व्यक्ति परिवार से रूठ जाए तो सबको मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? है? तो भरत जी कहते हैं राम जी रूठ के चले गए हैं, यद्यपि राम जी रूठे नहीं है, इच्छा से गए हैं। किससे गए? इच्छा से गए, लेकिन भाव निकल के आ रहा है कि रूठ गए। तो रूठ गए हैं प्रभु राम तो मनाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे सभी लोग मिलकर के प्रभु को मनाएं और वापस लाएं, हमारा तो यही विचार है। और हम तो जाएंगे मनाने के लिए। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। गाते हो नहीं गाते? बड़ा लंबा गीत है। भरत जी ने कहा हम तो मनाएंगे, जाएंगे। अयोध्या वासी बोले तो हम भी सब साथ देंगे। अच्छा भैया पूरी अयोध्या की जनता साथ में हो गई भरत जी? जब पूरी जनता साथ में, यहां तक प्रमाण मिलता है कि कैकेयी जी भी साथ में गई, कैकेयी जी भी साथ में गई, सभी गए। फिर रहा कौन अयोध्या में? अयोध्या में पवित्र सेवकों को ड्यूटी दी गई कि अभी सुरक्षा करना। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। जो पवित्र सेवक थे उनको दायित्व दे दिया कि जब तक हम राम जी को वापस न लौटा लाएं तब तक आप अयोध्या को देखना। तो पवित्र सेवकों के हाथ में अयोध्या सौंप दी गई। पूरा मंत्रिमंडल, माताएं, गुरुदेव, अबाल वृद्ध नर नारी सब भरत जी के साथ चले। चित्रकूट पहुंच गए। थोड़ा हवाई सर्वे, यही तो है हवाई सर्वे। तो क्या है हवाई सर्वे? अच्छा, वैसे तो मैं कोशिश करता जा रहा हूं ना, मुख्य बिंदुओं पर तो रुक रहा हूं। हाँ, अब पहुंचाना पड़ेगा। हवाई सर्वे में चित्रकूट आने में क्या दिक्कत है, जल्दी पहुंच जाएगी चित्रकूट। है प्रधानमंत्री जी जब बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भूमि पूजन करने आए थे मोदी जी, तो 45 मिनट भी नहीं लगे थे, वो चित्रकूट आ गए थे। समझ गए हो कि नहीं? तो अब सोचो जरा, अयोध्या से चित्रकूट 245-48 किलोमीटर है। समझ गए हो कि नहीं? चित्रकूट हवाई सर्वे में कितने मिनट लगेंगे? पहुंच गए लोग, पहुंच गए, सब पहुंच गए। अच्छा भैया, भगवान राम को पता चला भरत आ गया। आहा, क्या देखा कि पृथ्वी पर पड़े थे, पाहि माम पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भगवान ने कहा ये तो भरत मेरा पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, दंडाकार, दंडव, साष्टांग दंडवत। भगवान ने कहा भरत उठो उठो। भरत जी ने कहा
उठ नहीं सकता। क्यों? जो गिर सकता है वो उठ भी सकता है। भरत जी ने कहा मैं गिर सकता हूं लेकिन उठ नहीं सकता। जो गिर सकता है वो उठ क्यों नहीं सकता है? भरत जी ने कहा भूतल परो लकुट की नाई, मैं लकड़ी की तरह गिरा हूं। लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है, लकड़ी अपने आप उठ नहीं सकती। लकड़ी की तरह गिरा हूं, इसलिए प्रभु लकड़ी को तो उठाना पड़ता है। भगवान ने कहा मैं उठा रहा। बरवस लिए उठाए, बरवस मानी जबरदस्ती, बरवस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरहु सबहि अपार। बरबस मानी जबरदस्ती भगवान ने उठा लिया और भरत को हृदय से लगाया। भाई भाई का मिलन हो रहा है। देखो भाई भाई हृदय से हृदय मिला करके मिलेंगे तो ईमानदारी से बताओ कुल का मेरुदंड मजबूत होगा कि नहीं होगा? आपके परिवार खानदान का मेरुदंड बोलो होगा मजबूत कि नहीं होगा? आज भाई भाई जब अलग हो जाते हैं तो पूरे परिवार की कमर टूट जाती है, खानदान की कमर टूट जाती है जब भाई भाई अलग हो जाते हैं। आज यहां देखो चित्रकूट में भाई भाई मिल रहे हैं, भगवान ने उठाया है, जबरदस्ती उठाया और भरत को हृदय से लगाया। भरत क्या चाहते हो बोलो? रो नहीं, भगवान ने अपने पीतांबर से आंसू पोंछ दिए, पीतांबर से आंसू पोंछ दिए प्यारे। भगवान ने कहा क्या चाह रहे हो भरत जी बोलो? भरत जी ने कहा प्रभु आपकी शरण में आया हूं, आपको मनाने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। अयोध्या अनाथ हो गई है। जो अयोध्या का नाथ था चक्रवर्ती सम्राट वो तो चला गया, सिंहासन सूना पड़ा है। मैं आपको मनाने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं, आप अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार करें। भगवान ने कहा कि भरत तुम कह रहे हो, मैं सुन रहा हूं, लेकिन सिंहासन महत्वपूर्ण है कि सत्य धर्म महत्वपूर्ण है? सत्य और धर्म ये महत्वपूर्ण है कि सिंहासन? भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, थोड़ा स्पष्टीकरण कर दीजिए आप। भगवान राम ने कहा कि आज तुमने मुझे याद दिलाई, मुझे तो मालूम था पिताजी की मृत्यु का समाचार मैंने सुन लिया था, लेकिन तुमने पुनः याद दिलाया कि पिताजी अयोध्या में नहीं है, वो सुरधाम चले गए। क्यों चले गए इस पर तुमने विचार किया? क्यों चले गए? मैं बन चला आया इसलिए चले गए? नहीं नहीं, पिताजी ने मेरा जो त्याग किया है वो सत्य और धर्म के कारण किया है, और प्राण भी उनके गए हैं सत्य और धर्म के कारण गए हैं। इसमें क्या जुड़ा है? सत्य और धर्म जुड़ा है। राखेऊ राय राखेऊ राय, सत मोहि त्यागी, तन पर हरे प्रेम पन लागी। राखे उराय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरे प्रेम पन लागी। सत्य और धर्म की रक्षा के कारण मेरा त्याग किया है, और प्राण भी त्यागे हैं तो सत्य और धर्म के कारण। तो भरत मैं तुम्हारे कहने से अयोध्या लौट चलूं कि सत्यव्रती पिता के सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं चित्रकूट में रह जाऊं, वन में रह जाऊं?
अब तुम ही बताओ भरत क्या करना है, बोलो। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। कहो तो लौट चलूं अयोध्या। लेकिन भरत इस बात को सुन लेना, सत्य और धर्म चला जाएगा। अब तुम बताओ क्या करोगे। भरत जी ने कहा, प्रभु आप सत्य और धर्म की रक्षा करें, और यदि मुझे आज्ञा दे तो मैं आपके साथ चलूं, आपके साथ चलूं, और शत्रुघ्न भी आपके साथ चलेगा। चारों भाई मिलकर के सत्य और धर्म की रक्षा करेंगे। देखो चारों भाई, अभी दो भाई आए हैं ना, और भरत जी कहते हैं कि चारों भाई मिलकर के सत्य और धर्म की रक्षा करेंगे। इसका मतलब है कि सत्य का मेरुदंड बोलो मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रघुकुल का, इक्ष्वाकु वंश का, सूर्यकुल का मेरुदंड बोलो मजबूत हो रहा है कि नहीं। चारों भाई कहते हैं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए आपके साथ रहेंगे, एक साथ चारों भाई। भगवान राम ने कहा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या भरत, अगर चारों भाई वन में रहेंगे तो वास्तव में अयोध्या की रक्षा कौन करेगा। अयोध्या की रक्षा करना भी हमारा धर्म है, बोलो है कि नहीं। अयोध्या की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। जैसे हम देश की सेवा में लगे तो देश की रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन परिवार हमारा प्रभावित ना हो जाए इसके लिए परिवार की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। बोलो है धर्म कि नहीं। हमें देश की रक्षा भी करना ये भी धर्म है, परिवार की रक्षा करना ये भी धर्म है। आपको मालूम है कि जब परिवार से संरक्षण दूर हो जाता है तो परिवार में अनुशासनहीनता फैल जाती है। वो अनुशासनहीनता जिस परिवार में आ जाती है वह परिवार टूट जाता है, टूट जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। हे भरत, तुम सिंहासन पर क्यों नहीं बैठे। प्रभु आपका सिंहासन है, तुमने संपत्ति को क्यों स्वीकार नहीं किया अयोध्या की। प्रभु आपकी संपत्ति है, इसलिए तो जब मेरी संपत्ति है, मेरा सिंहासन है, तो मेरे सिंहासन और मेरी संपत्ति को सुरक्षित करना भी तुम्हारा परम धर्म है। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि तुम अयोध्या की रक्षा करो, अयोध्या की रक्षा करो, ये मेरा आदेश है। भरत जी ने कहा, तो 14 साल जीने के लिए सहारा, सहारा क्या है। भगवान ने कहा, सहारा दे रहा हूं। तो भरत जी पूरे राज्य की सामग्री, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के आए थे। पूरे राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के भरत जी आए थे, याद रखना। अयोध्या से चित्रकूट, उनमें भगवान की चरण पादुकाओं को भी ले आए थे। जो भगवान चरण पादुकाएं छोड़ करके आए थे, राम लखन से बिन पग पनही, कर मुनि वेश फिरे बन बनही, वो पादुकाएं जो भगवान की छूट गई थी वो भरत जी अपने साथ लाए थे। लोग शंका करते हैं कि पादुकाएं जब थी नहीं तो आ कहां से गई चित्रकूट में पादुकाएं। पादुकाएं भरत जी लेके गए थे, पूरी राज्य की सामग्री लेकर के गए थे भरत जी, कि भगवान का तिलक वहीं कर देंगे, नहीं लौटेंगे तो वहीं तिलक कर देंगे। सिंहासन तो जा नहीं सकता था, वो तो अचल प्रतिष्ठित है ना सिंहासन। लेकिन पूरी सामग्री, जितनी समस्त तीर्थों का जल था, जो भी सामग्री एकत्रित की गई थी राज्याभिषेक के लिए, भरत जी सब ले गए थे। भगवान की चरण पादुकाएं भी ले गए थे भरत जी महाराज। तो भरत जी ने कहा कि ये सामग्री लेकर के आया हूं प्रभु राज्याभिषेक की, तो मैं चला तो जाऊं वापस, लेकिन अभिषेक आपका कर दूं। भगवान ने कहा, इससे भी तो सत्य और धर्म की रक्षा नहीं होगी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम, वनवासी उपर न जाऊं 10 वर्षा। तो ये राज्य प्रासाद की सामग्री कैसे स्वीकार कर सकता हूं मैं भरत। इसलिए सत्य और धर्म का पालन तुम्हें भी करना है और सत्य और धर्म का पालन मुझे भी करना है। सत्य धर्म का पालन पिताश्री ने भी किया है, इसलिए हम सबको मिलकर के सत्य और धर्म का पालन करना है। बोलो, जब इतना चिंतन परिवार में और समाज में होता है तब सत्य और धर्म की रक्षा होती है। बातों बातों से सत्य और धर्म की रक्षा नहीं होती है।
बोलो इतना चिंतन जब चल रहा है तब सत्य और धर्म की रक्षा है। धर्म की रक्षा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। करना धरना कुछ नहीं है, बस खाली नारेबाजी करना। बोलो इससे हो जाएगी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। बोलो भाई ऐसे थोड़ी होगा। इतना चिंतन जब होगा तब सत्य और धर्म की रक्षा होगी। इसलिए आओ सुनो, भगवान राम ने कहा भरत एक काम करते हैं कि अयोध्या मेरे नाम से जानी जाएगी, और चित्रकूट में मैंने तप किया है तो चित्रकूट भी मेरे नाम से जाना जाएगा। भरत नंदग्राम भी अयोध्या की सीमा में है, अयोध्या राज्य की सीमा में है, इसलिए नंदग्राम भी मेरे ही नाम से जाना जाएगा। लेकिन भरत तुम सत्य और धर्म के लिए इतना त्याग कर रहे हो, इतने समर्पित हो, तो तुम्हारे नाम से भी कोई तीर्थ होना चाहिए कि नहीं? तो भगवान राम ने कहा कि अब मेरी आज्ञा है कि ये जो राज्याभिषेक की सामग्री में समस्त तीर्थों का जल आया है, ये सामने कूप है, इसमें डाल दो, और पूरा चित्रकूट मेरे नाम से जाना जाएगा। लेकिन चित्रकूट में ये कूप है, ये भरत कूप के नाम से जाना जाएगा। जब भी सृष्टि रहेगी भरत कूप कही है सब लोगा। बोलो भैया चित्रकूट में पूरा दर्शन कर डालिए आप, लेकिन भरत कूप जो है वो भरत जी के नाम से है कि नहीं? और विशेष तीर्थ है, समस्त तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है जो भरत कूप में स्नान करते हैं। ये भरत के नाम से ये तीर्थ विख्यात हुआ। इसमें किसका योगदान है? भगवान राम का है। सुझाव किसका है? प्रभु राम का है। भरत कूप कही है सब लोग। वो सारा का सारा तीर्थों का जल और मृतिका जो आई थी मिट्टी, वो सब उसी में डाल दी गई भरत कूप में। तो आज भी भरत कूप की बहुत बड़ी महिमा है। और भगवान ने कहा चरण पादुकाएं जाओ, चरण पादुकाएं तुम ले जाओ। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत मुदित अवलंब लहते, ओ अस सुख जस सिय राम रहते। अस सुख जस सिय राम रहते। भरत मुदित अवलंब लहे थे। चरण पादुकाएं भगवान ने भरत जी को दे दी, और भरत जी चरण पादुकाओं को सिर पर रखे, अयोध्या ले गए, सिंहासन पर रख दिया चरण पादुकाओं को। बोलो भाई रखा कि नहीं? अयोध्या कांड यहाँ पूरा हो जाता है। चरण पादुकाएं कहाँ रख दी भरत जी ने? सिंहासन पर।